वेलकम गाइस, आप हैं खुशी के साथ माय गार्डन पॉइंट पर। आज की वीडियो में मैं आपको सकुलेंट के 50+ ऐसे टिप बताने वाली हूँ जो कुछ तो आप जानते हैं, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो आपको नहीं मालूम है। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख लेते हैं तो आपके गार्डन में सकुलेंट भरकर ग्रो होने वाले हैं। कुछ छोटी छोटी बातें हैं मगर कमाल की हैं। कुछ बेसिक टिप्स जैसे कि सनलाइट की रिक्वायरमेंट कैसी होनी चाहिए, सॉइल मिक्सचर कैसा होना चाहिए, वाटरिंग सिस्टम क्या होना चाहिए एंड ड्रेनेज सिस्टम कैसा होना चाहिए, इन सब के अलावा मैं बहुत कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जो आपको सकुलेंट का एक्सपर्ट बना देंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। सकुलेंट को पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सकुलेंट को एक ऐसी जगह पर रखिए जो आपके बाकी प्लांट से थोड़ी दूरी पर हो। बाकी प्लांट्स में आप शावर से पानी देते हैं, भरकर पानी देते हैं, तो वो पानी आपके सकुलेंट पर नहीं गिरना चाहिए, नहीं तो आपके सकुलेंट के डेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सकुलेंट दो तरह के होते हैं, हार्डी सकुलेंट और ऑर्नामेंटल या सॉफ्ट सकुलेंट। हार्डी सकुलेंट आप किसी भी सॉइल मिक्सचर में लगा सकते हैं, लेकिन सॉफ्ट सकुलेंट जो ऑर्नामेंटल सकुलेंट्स होते हैं उनको बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो आप उनको सिंडर में ही लगाने की कोशिश करिएगा। सिंडर की तासीर बहुत ठंडी होती है, वो गर्मी सर्दी बरसात हर एक सीज़न में आपके सकुलेंट को सेव करके चलता है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं और सकुलेंट लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप हार्डी सकुलेंट लगाइए। हार्डी सकुलेंट से स्टार्ट कीजिए और जैसे ही आप उसके हैबिचुअल हो जाते हैं तब आप ऑर्नामेंटल या सॉफ्ट सकुलेंट की तरफ जाइएगा। सकुलेंट के लिए जो भी पॉट लेते हैं छोटा लीजिएगा। बेस्ट है कि आप मिट्टी का लें और उसमें ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। पानी ऊपर से डालें तो नीचे से डायरेक्ट निकल जाना चाहिए। अगर आपका पानी रुकेगा, आप बड़ा पॉट लेंगे, पानी रुकेगा तो आपकी सकुलेंट के रूट रॉट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपका सकुलेंट डेड हो जाएगा। सकुलेंट्स को 6-7 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है। आप विंटर में उसको 6-7 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट ज़रूर प्रोवाइड कीजिएगा। सकुलेंट को अगर आप सेव करना चाहते हैं तो सबसे पहले कंडीशन होती है ओवर वाटरिंग से उन्हें बचाना। आप उसमें वाटर बैलेंस कीजिए। आप अच्छी तरह से चेक करिए, जब मिट्टी काफ़ी अंदर तक आपको ड्राई लगे तभी आप उसमें पानी दीजिए। मई जून की गर्मी में डायरेक्ट सनलाइट से अपने सकुलेंट को बचाइए और उसको शेडी एरिया में रखिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके सकुलेंट गर्मी में भी अच्छे से सर्वाइव करेंगे। जुलाई और अगस्त की जो बारिश होती है सकुलेंट को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। बारिश का थोड़ा भी पानी सकुलेंट्स पर नहीं जाना चाहिए। अगर आप सकुलेंट सेव करना चाहते हैं तो उन्हें बारिश के पानी से बचाकर शेडी एरिया में लेकर आइए। अगर आप अपने सकुलेंट में ये देखते हैं कि उसके स्टेम पर रूट निकल रहे हैं तो वो सकुलेंट आपको इंडिकेट कर रहा है कि आप उसको कट करिए और उससे न्यू प्लांट्स बनाइए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो स्टेम स्लोली ड्राई हो जाएगी और उसकी रूट भी ड्राई होकर आपका प्लांट ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको कट करिए और न्यू प्लांट्स रेडी कीजिए, न्यू सॉइल में लगाइए और मदर प्लांट को न्यू फर्टिलाइज़र देकर ट्राई कीजिए कि उसमें छोटे छोटे बेबी सकुलेंट निकलें। सकुलेंट को उसके सीज़न में आप लीव्स से बहुत ईजिली प्रोपगेट कर सकते हैं। जब आप लीव्स ले रहे हैं तो आप ट्राई कीजिए कि आप उसको डायरेक्ट तोड़े नहीं बल्कि ट्विस्ट करके लेफ्ट राइट करके आप उसको निकालिए या अप डाउन करके उसको निकालिए। वो बहुत ही एक क्लियर कट आपके पास लीव्स होनी चाहिए, तभी आपके लीव में से बेबीज निकल पाएंगे। डेड हेडिंग सकुलेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप डेड हेडिंग करेंगे, ऊपर से आप अपने सकुलेंट को कट कर देते हैं तो नीचे जो स्टेम होती है उस पर न्यू बेबीज निकल कर आते हैं और भरकर निकल कर आते हैं। आप अपने सकुलेंट की डेड हेडिंग ज़रूर करिए। डेड हेडिंग जब आप करते हैं आप लीव्स पर और अपने स्टेम पर रूटिंग हार्मोन्स का स्प्रे कर ज़रूर चलिए। तो उससे क्या होता है कि आपके जो बेबीज निकलते हैं वो बहुत फास्ट स्पीड में निकलते हैं। जब आप लीव से प्रोपगेट करते हैं तो आप उन लीव्स को 1 हफ्ते के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। 1 हफ्ते बाद उसमें कैलस निकल आएगा तो आप उनको सॉइल पर रखिएगा और उस पर रूटिंग हार्मोन्स का स्प्रे कीजिए और उन्हें शेडी एरिया प्रोवाइड कीजिए। डायरेक्ट सनलाइट से बचाइए। अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो आपकी लीव से बेबीज निकलना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। सकुलेंट को फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी होता है, तो आप ट्राई कीजिए कि आप उनको लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकें। जब कभी भी आप उसमें पानी डालते हैं तो उसमें फर्टिलाइज़र और फंगिसाइड मिलाकर डालिएगा। उससे पानी भी जाता है, फर्टिलाइज़र भी जाता है और आपका फंगिसाइड भी उसमें मिक्स हो जाता है। आपके सकुलेंट हेल्दी बने रहते हैं और बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। गर्मी में आप उनको दूसरे दिन पानी दीजिएगा और सर्दी में उनको हफ्ते में या 10 दिन में एक बार पानी दीजिएगा अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग।
अगर आप सकुलेंट की कटिंग लगा रहे हैं और ये चाहते हैं कि आपका उस पॉट को बहुत बुशी लुक मिले और उसमें बहुत सारे सकुलेंट बने, लेकिन आपके पास इतने ज़्यादा सकुलेंट की कटिंग्स नहीं है, तो आप उसकी साइड की लीव्स निकाल कर पॉट में भर दीजिए और जब उसमें बेबी प्लांट निकलेंगे तो वो एक बुशी लुक में आपका सकुलेंट तैयार हो जाएगा। पानी ऊपर से दें या बॉटम से दें, उसके लिए टिप ये है कि अगर आपकी सकुलेंट की स्टेम लंबी है तो आप उसे ऊपर से पानी दीजिए, और अगर आपके सकुलेंट की स्टेम लंबी नहीं है तो आप उसको बॉटम से पानी दीजिए। अगर आपके लीव्स से बेबी सकुलेंट निकल आते हैं, मदर लीव्स के ड्राई होने से पहले आप अपने बेबी सकुलेंट को रिपोर्ट कर लीजिए। अगर आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, सिंडर में प्लांट लगाना चाहते हैं या कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट लगाना चाहते हैं, तो 1-2 प्लांट पर ही कम स्केल पर उसको ट्राई कीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए। जब आप उसके एक्सपर्ट हो जाएं, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए, तब आप उसको बड़े स्केल पर ट्राई करें। जब कभी भी आप नर्सरी से प्लांट लेने जाते हैं तो बहुत केयरफुली आप अपना सकुलेंट चुनें। आप ध्यान से देखें कि वो कहीं गल तो नहीं रहा है, कहीं सूख तो नहीं रहा है, कोई अनहेल्दी कट तो उस पर नहीं है, ब्रांचेस टूटी हुई तो नहीं है। बहुत कुछ अच्छे से केयरफुली चेक करने के बाद ही आप उस प्लांट को लेकर घर पर आएँ, ताकि आप उसे अच्छे से एक हेल्दी सकुलेंट में कन्वर्ट कर सकें। जब कभी भी आप प्लांट लेकर आते हैं तो ध्यान रखिएगा कि उसको सही जगह पर प्लेसमेंट मिलनी चाहिए। अगर वो आप उसको इंडोर रख देते हैं तो वो प्लांट ख़राब हो जाएगा, क्योंकि कोई भी सकुलेंट इंडोर नहीं होता है। शेडी एरिया में रख सकते हैं, लेकिन इंडोर बिल्कुल भी मत रखिए। अगर आप अपने गार्डन में सकुलेंट लाना चाहते हैं, सकुलेंट का गार्डन बनाना चाहते हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आप उसको एक्सट्रीम कंडीशन से बचाइए, एक्सट्रीम हॉट से बचाइए, एक्सट्रीम कोल्ड से बचाइए, फ्रॉस्ट से बचाइए। अगर बर्फ़ आपके एरिया में बर्फ़ गिरती है तो उससे बचाइए। चाहते हैं कि आपका सकुलेंट में भरकर कलर आए और वो एक कलरफुल सकुलेंट आपका तैयार हो, तो उसके लिए आप उसको डायरेक्ट सनलाइट में रखिए और थोड़ा उसको ड्राई होने दीजिए, उसे स्ट्रेस में लेकर आइए। तो स्ट्रेस में आने के बाद वो अपना कलर चेंज करता है। सकुलेंट अरेंजमेंट करना चाहते हैं, एक पॉट में बहुत ज़्यादा सकुलेंट लगाना चाहते हैं, तो ये बात बहुत अच्छे तरीके से ध्यान करिए कि जो एक ही तरह का एनवायरनमेंट चाहते हैं वो ही आप सकुलेंट अपने एक ट्रे में लगाइएगा, एक पॉट में लगाइएगा। कुछ सकुलेंट शेड लविंग होते हैं, कुछ सकुलेंट को डायरेक्ट सनलाइट पसंद होती है, तो आप दोनों ही सकुलेंट एक पॉट में मत रखिएगा। बहुत अच्छे से चूज़ कीजिएगा, जो उनकी कंडीशन है उन कंडीशन के अकॉर्डिंग ही आप उन प्लांट्स को लगाइए। आप ये पहचान नहीं कर पा रहे हैं कि हम अपने सकुलेंट को वाटर दें या न दें, तो अगर आपकी लीव्स रिंकल हो रही है और सोयल बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप उसमें पानी दीजिए। आपके सकुलेंट की लीव्स बहुत सॉफ्ट हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि उसको इनडायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत है। आप उसको इंडोर बिल्कुल भी मत रखिए। अचानक से बारिश आ जाती है और आपको टाइम नहीं मिलता है कि आप अपने सकुलेंट को शेडी एरिया में रख सकें, तो बारिश रुकने के बाद आप अपने सकुलेंट को बहुत अच्छी तरह से चेक कीजिएगा कहीं उसमें पानी रुक तो नहीं रहा है। सर्दी में सकुलेंट को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, हफ्ते में एक बार आप उसे पानी दे सकते हैं। कंफ्यूज हैं कि हम सकुलेंट को डायरेक्ट सनलाइट दें या इनडायरेक्ट सनलाइट दें, तो आपके जितने हार्डी सकुलेंट हैं उन सबको डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है। वो डायरेक्ट सनलाइट में ही अच्छी तरीके से सर्वाइव कर पाते हैं। सब हार्डी सकुलेंट को डायरेक्ट सनलाइट में रखिए और जितने सॉफ्ट या ऑर्नामेंटल सकुलेंट हैं उनको कुछ घंटे की धूप दीजिए, बाकी शेडी एरिया में रखिए। अगर आपके सकुलेंट पर पानी रह जाता है तो आप उसे किसी कॉटन से अच्छी तरह से सोख कर ड्राई कीजिए, नहीं तो आपका सकुलेंट की लीव्स गलनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप ऑनलाइन सकुलेंट खरीदते हैं तो जब वो आपके पास आते हैं तो उनकी जो ड्राई लीव्स है वो निकालने के बाद उन पर बहुत अच्छी तरीके से फंगिसाइड लगाकर तब आप उसको रिपोर्ट करें। अगर बाई चांस आपके सकुलेंट पर बहुत ज़्यादा पानी पड़ जाता है और उसकी रूट जो है वो रॉट होने लगती है, तो आप उस सकुलेंट को बाहर निकालिए। जितना आपका एरिया गल चुका है उसे कट कीजिए और उसको धूप में सुखाइए फंगिसाइड लगाकर, और न्यू ड्राई सॉइल में आप उसको प्लेस कीजिए। आप अपने गार्डन में सकुलेंट बढ़ाना चाहते हैं तो आपके जितने भी बेबी सकुलेंट निकल रहे हैं वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, हल्के से मैच्योर से लगने लगते हैं, तो उनको निकाल कर आप रिपोर्ट कीजिए और न्यू प्लांट तैयार कीजिए। सभी प्लांट्स का डॉर्मेंसी पीरियड होता है, ऐसे ही सकुलेंट का भी डॉर्मेंसी पीरियड होता है। तो उस डॉर्मेंसी पीरियड में उनको सोने दीजिए, वाटर ना के बराबर दें। उनके जो लीव्स में जो वाटर होता है वो उससे अपना फूड लेते रहते हैं और अपने टाइम आने पर वो दोबारा से हेल्दी होना स्टार्ट हो जाते हैं।
अगर आप अपने सकुलेंट का साइज बड़ा करना चाहते हैं तो हर साल उसको रिपोर्ट कीजिए और लास्ट ईयर के गमले से थोड़ा बड़ा पॉट लीजिए, न्यू सॉइल मिक्सचर में लगाइए। सकुलेंट बहुत टफ होते हैं लेकिन फिर भी थोड़ी केयर, थोड़ा लव मांगते हैं। अगर आप सकुलेंट एडिक्ट हैं, सकुलेंट से प्यार करते हैं, तो सकुलेंट लाने के बाद उनको टाइम टू टाइम ज़रूर चेक कीजिए, कहीं उसमें बग्स तो नहीं लग रहे हैं, एफिड्स या स्पाइडर माइट्स तो नहीं लग रहे हैं, या मिली बग्स का अटैक तो नहीं हुआ है। आप देखते हैं कि आपके सकुलेंट पर ब्लैक स्पॉट है, वो बहुत ज़्यादा गीले हैं, तो वो फंगस है और आपका जो सकुलेंट है वो गलना स्टार्ट हो गया है। आप उस सकुलेंट को निकालिए, जहाँ तक भी ब्लैक स्पॉट आता है वहाँ तक कट कीजिए और फंगिसाइड मिलाकर ड्राई करके न्यू पॉट और न्यू सॉइल में उसको लगाइए और अपने सकुलेंट को सेव कीजिए। अगर आप देख रहे हैं कि लीव्स में ब्लैक स्पॉट है लेकिन ड्राई है तो सनबर्न है, अगर आप अपने इंडोर प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट में रख देते हैं तो वो प्लांट सनबर्न हो जाता है, या फिर आप नर्सरी से प्लांट लेकर आते हैं जो शेडी एरिया में रखा होता है और आप लाकर उसको डायरेक्ट सनलाइट में रख देते हैं तो उसके जितनी भी लीव्स हैं वो सनबर्न हो जाते हैं, ब्लैक स्पॉट होता है और ड्राई होता है। तो उसका एक ही ट्रीटमेंट है कि आप उसको ब्रांच को या उस लीव्स को कट कर दीजिए, बाकी आपका प्लांट हेल्दी हो जाएगा। एकदम से डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिए, उसको थोड़ा हैबिचुअल बनाइए। शुरू में आप 2-3 घंटे की धूप सुबह की दीजिए और फिर हल्के हल्के डेली पे 1 घंटा इंक्रीज करते रहिए। इस तरीके से वो सकुलेंट हैबिचुअल हो जाएगा डायरेक्ट सनलाइट का। अगर ब्लैक स्पॉट आपके लीव्स के नीचे है तो वो एक तरह का वायरस है लीफ में, उसे ब्लैक रिंग वायरस बोलते हैं। तो आप फौरन उस स्टेम को कट कर दीजिए और जिस चीज़ से भी आप कट करते हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से स्टेरिलाइज कर लीजिए, नहीं तो वो बाकी प्लांट्स में फैल जाएगा। अगर आप अपने सकुलेंट को कॉम्पैक्ट फॉर्म में बनाना चाहते हैं और वो लेगी हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उनको सनलाइट की कमी है। आप अपने सकुलेंट सनलाइट में रखिए और वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाएंगे। सकुलेंट क्लीन वाटर को पसंद करते हैं। हार्डी वाटर अगर आप उसको देते हैं तो उसके लीव्स पर स्टैंड पड़ जाते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। तो बेटर है कि आप उसको क्लीन वाटर दें या फिर आपके पास जो अवेलेबल है आरओ का वाटर दें। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि जहरीले होते हैं, इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि जब तक आप पहचान ना कर लें कौन से प्लांट्स टॉक्सिक हैं, नॉन टॉक्सिक हैं, तो अपने पेट्स को उन प्लांट्स से दूर रखिए, नहीं तो आपके पेट्स को उनसे हार्म हो सकता है। अगर आपके सकुलेंट की लीव्स कर्ली हो रही हैं तो उसका मतलब 2 ही होता है, या तो उसकी रूट रॉट हो रही है या फिर उसको बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट मिल रही है। तो दोनों ही चीज़ों पर फोकस कीजिएगा और अपने प्लांट को सर्वाइव कराने की कोशिश कीजिए। बाकी प्लांट्स की तरह हमें सकुलेंट के प्लांट्स को भी क्लीन एंड क्लियर रखना पड़ता है, उसके ऊपर डस्ट आ जाती है लेकिन हम उनको शावर नहीं दे सकते हैं। तो आप किसी हल्के से गीले कपड़े से, कॉटन के कपड़े से अपने प्लांट्स की लीव्स को साफ करते रहिए। जब कभी आप कोई भी साइन मिलीबग का, स्पाइडर माइट का अपने सकुलेंट पर देखते हैं तो फौरन उसका ट्रीटमेंट कीजिए, या तो अल्कोहल से या फिर नीम ऑयल से उन लीव्स को और मिलीबग्स को साफ कीजिए। आप जब भी किसी सकुलेंट को रिपोर्ट करते हैं तो बहुत ही आराम से उसकी मिट्टी को उसकी रूट से हटाइए। उसकी रूट बहुत ही नाजुक होती हैं। अगर आप देखें कि कुछ रूट गल रही हैं या फिर ख़राब हो रही हैं तो उनको हल्के से ट्रिम कीजिए और बहुत ही सॉफ्ट केयरफुली आप अपने प्लांट की रूट को न्यू पॉट में, न्यू सॉइल में रिपोर्ट कीजिए। अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें अपने सकुलेंट को कब रिपोर्ट करना है तो ये कुछ साइन अगर आप देखते हैं तो फौरन समझ जाइए कि हम सकुलेंट इंडिकेट कर रहा है रिपोर्ट करने के लिए। सबसे पहले अगर उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, सेकंड पर अगर वो रूट रॉट का साइन शो कर रहा है, कोई पत्तियां गल रही हैं, तीसरे सकुलेंट की रूट्स होल से बाहर निकल रही हैं, और चौथे अगर आप देखते हैं कि वाटर जो है वो बहुत ही हल्का ड्रेनेज सोइल से बाहर आ रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि प्लांट इंडिकेट कर रहा है कि आप उसको रिपोर्ट कीजिए। ये माना जाता है कि अगर सकुलेंट को हम एक लंबे पीरियड तक पानी नहीं देते हैं तो वो बिल्कुल भी डाई नहीं होगा, लेकिन अगर पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है तो कुछ साइन सकुलेंट इंडिकेट करता है, जैसे कि उसकी पत्तियां येलो होकर झड़ने लगती हैं और थोड़ी कर्ली हो जाती हैं। तो इस टाइम पे ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम उसको बहुत डीपली पानी दें, और उसका सबसे मेन सॉल्यूशन है कि आप एक बकेट में पानी लीजिए और उसमें अपने पॉट को, अपने सकुलेंट के पॉट को अच्छी तरीके से डुबो दीजिए। जितने बबल्स निकलते हैं उतना पानी अब्जॉर्ब कर रहा है। जब बबल्स निकलने बंद हो जाते हैं तो आप अपने प्लांट को निकाल लीजिए और धूप में रखिए। सकुलेंट को बचाने की जो सबसे बेस्ट ट्रिक है वो यही है कि जब कभी आप उसमें पानी दें तो वो सुबह के टाइम दीजिए, धूप निकलने से पहले दीजिए, ताकि सनलाइट आने पर जो एक्स्ट्रा वाटर उसमें डल गया है आपसे वो सब अब्सॉर्ब हो जाए
और आपका सकुलेंट एक्स्ट्रा वाटर से डेड ना हो। अगर आप बिगिनर्स हैं और एक्सपीरियंस्ड नहीं है तो अपने सकुलेंट को बिल्कुल भी शावर मत कीजिए, उन पे मिस्ट मत कीजिए। आप उनकी मिट्टी में ही पानी दीजिए, या तो बॉटम से और नहीं तो डायरेक्ट उनके पॉट में। जब आप अपने सकुलेंट को सनलाइट में रखते हैं तो इस बात का खास ध्यान रखिए कि आप उसको रोटेट करते रहिए, क्योंकि सकुलेंट सनलाइट की तरफ से ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है। जब वो सनलाइट की तरफ ज़्यादा झुकता है तो वो इंडिकेट करता है कि आप उसको रोटेट कीजिए ताकि वो दूसरी साइड से भी सनलाइट ले सके। मिट्टी एक बहुत ही बड़ा एलिमेंट होता है आपके सकुलेंट को जिंदा रखने में। हमेशा सैंडी सॉइल लीजिए, ड्रेनेज जिसमें बहुत अच्छा हो, पानी हम ऊपर से डालें और निकल आए बहुत आराम से, तो वही मिट्टी आपको लेनी है। सैगी सॉइल बिल्कुल मत लीजिए। अगर आपकी मिट्टी में मॉइस्चर ज़्यादा देर तक बना रहता है तो आपके सकुलेंट डेड हो जाएंगे। आप पहचान नहीं कर पा रहे हैं कि सकुलेंट को सनलाइट की ज़रूरत है या नहीं, तो आप उसकी लीव्स को टच करिए। अगर वो सॉफ्ट हैं, हार्डी नहीं है, कॉम्पैक्ट नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसको सनलाइट की ज़रूरत है और आप उसको सनलाइट में लेकर आइए। आप चाहते हैं कि आपके सकुलेंट की स्टेम बहुत सारे बेबी सकुलेंट निकले, तो जितनी भी उसके स्टेम पर लीव्स हैं वो बिल्कुल हटा दीजिए, उसकी स्टेम को बिल्कुल खाली कर दीजिए और उस पर रूटिंग हार्मोन्स का स्प्रे कीजिए। बहुत जल्द ही जो आपकी स्टेम है पूरी बेबी सकुलेंट से भर जाएगी। अगर आप अपने फेवरेट सकुलेंट की 2-4 लीव्स ही प्रोपेगेट करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट मेथड यही है कि आप उन लीव्स को निकालिए और उसी मदर प्लांट के पॉट में नीचे रख दीजिए। कुछ भी ज़्यादा सेफ्टी रूल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मदर प्लांट के नीचे रखिए, बेफिक्र हो जाइए और आपके बेबी सकुलेंट बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाएंगे। सकुलेंट के सीज़न में आप उसको कटिंग से, लीव से या साइड से उसके बेबीज़ निकल रहे हैं उनसे ज़रूर प्रोपेगेट कीजिए। कुछ बोल्ड बनिए, नया कीजिए। कुछ निगेटिव होगा, कुछ पॉजिटिव होगा, लेकिन आप सकुलेंट के एक्सपर्ट बन जाएंगे। जितने भी टिप्स मैंने बताए हैं इनकी सबकी डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, जिनको आप मेरे चैनल पर सकुलेंट की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ऐसी ही कुछ यूजफुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर का बटन दबाइए। नेक्स्ट वीडियो तक गाइस, बाय।